हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध के चुनौती दे रहल बा। केहू रावण, यहाँ तो एक से बढ़ के एक वीर ही वीर बाड़न। वो वनवासी कहाँ बा? राम, सुनली की ओकरा युद्ध करे के बड़ा मन बा। ऐसे आज हम स्वयं युद्ध भूमि में आ गईली। ऐसे अच्छा यह बा कि ओके बाहर निकाला, जैसे ओकर युद्ध के अभिलाषा पूरा हो जाए और हम यह दुष्टता के बदले ओके प्राण दंड भी दे सके, जैसे लंका के ओर आग उठावे के साहस फिर और केहू न कर सके। ई तो से के कह देलस कि कोई भी राह चलत दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकेला। मूर्ख, तू तो उनका हाथे दंड पावे के योग्य भी नहीं था। ये काम भी हमके ही करे के पड़ी। निर्लज, एगो मूर्छित योद्धा पर बाण चलावता रहा। तो के तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं के पता। तो के रणभूमि में के भेज देलस? जा युद्ध धर्म के शिक्षा लेके आवा। जे रण में आ जाला वो हर प्रकार से वध करे योग्य हो जाला। राक्षस वीर के यह धर्म है। हम मानवीय भावना के निर्बलता में न फंसी। युद्ध के एक ही लक्ष्य होला, जीत, वो कौनो प्रकार भी हो। तू ठीक कहता रहा। नियम, नीति, धर्म, ये सब बात से तोहरा जैसन लंपट दुराचारी के का रिश्ता? ई तो सभ्य लोग के बात है। तोहरा जैसन असभ्य जानवरन के ई बात समझ में ना आई। तोहरा एक गारी के उत्तर हमारी पैना फाड़ती ही।
जैसन पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाला त खाली शस्त्र के ही सहारा लेवेला। तोहरा जैसन लोग खातिर हम लोग के भी शस्त्र उठावे के पड़ेला, काहे कि तू विवेक, धर्म और नीति के भाषा ना समझ सका। ई पंडिताई के बाद कौनो ऋषि मुनि के जाके सुनावा। रणभूमि में आयल बाड़ा तो बात करा शस्त्र के झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उत्तर दे, यह नियम है यहाँ के। आप स्वयं जाए प्रभु, आपके बिना ओकर सामना कौन कर सकेला। वो अकेला ही हमनी के अनेक योद्धाओं के मार के हमरा सेना के बड़ी क्षति कर सकेला। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु के प्रकार से प्रभाव बढ़ जाए तो अपना सेना के मनोबल के हानि हुई। रावण के पैर भी डगमगा दिल, कौनो बात बा? एक अवसर हमके भी दा। वाह रावण वाह! भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका के प्रहार के तू सह लेला। तू कितना शक्तिशाली बड़ा। बाकी कितना दुख के बाद बा ऐसा शक्ति के प्रयोग तो धर्म के काम में कैला और एह दुर्दशा में पहुंच गईला। दुर्दशा? के कर दुर्दशा, हमार या तुहार? तुहार। एगो वन वन भटकत वनवासी के स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठल त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रहल बा। राम, तू अपना वाग पटता के जादू से ए अज्ञानी बानरन के भरमा सकेला, रावण के ना। भक्त और ज्ञानी में यह अंतर होला। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय के सच्चा और मन के सरल होखेला। बाकी ज्ञानी तोहरा ऐसा दुष्ट भी हो सकेला। जकरा हृदय में अधर्म और कपट होला ओकर अवस्था तोहरे जैसन होला। जकरा स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठ के भी जीवन में अपूर्णता के कांटा चुभ रहल बा। इस समय तोहरा हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गइल बा और कुछ ना। तोहरा ऐसा हर दुराचारी के एक समय यह बात के आभास हो जाला कि ओकर अंत समय आ गइल बा और तब वो एक घायल सांप के तरह सुरक्षा के बिल ढूंढत फिरेला, परंतु ओके कहीं सुरक्षा ना मिले। वह अवस्था इस समय तुहार बा। तुहार अंत आ चुकल बा। तोहरा पाप कर्म के विष तोहरा मन के शांति के जरा देले बा और तू वह शांति के तड़प, पाप के विशाला कांटा के चुभन के छुपावे खातिर ऊंच आवाज में बड़ बड़ डींग मार रहल बाड़ा,
जेके तोहर अपन मन भी नहीं खे मानत। रावण, ये अवस्था के नाम दुर्दशा है। राम, सुन ले रही कि रघुवंशी बड़ा वीर होलन, परंतु तोह के देख के उधारना दूर हो गई। तू तो कोनो राजा के दरबार में वंशावली सुनावे वाला भांड और पंडित के लेखा कोनो उपदेशक लागता रह। अरे जे वीर होला वो धनुष बाण से बात करेला, जबान से ना। और एक कंधा पे जे धनुष रखले बड़ा ना, उस शोभा के वस्तु ना होके ओकरा से तीर चलावल जाला। ऐसे रावण केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र के गिनती से युद्ध ना जीतल जाए। युद्ध जीते खातिर धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तू लक्ष्मण से कहले रहा कि तोहरा यहाँ कोनो नीति कोनो धर्म ना हो। हमारा यहाँ युद्ध के भी धर्म होला। हम शस्त्रहीन और निहत्था शत्रु पर कभी वार ना करें। यह रघुवंशी के वीरता। लंका नरेश, तू इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित पा रहा है। एकरे नाम है दुर्दशा। नहीं दस शीश को
अभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जा, कल फिर शस्त्र लेके आई। सर झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खीज से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्ध विक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा। का बात बातात तोहार कांति शिथिल हो रहल बा। तोहार मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहल बा। तोहार विशाल नेत्र में निराशा के उदासी झिलमिला रहल बा। नाना जी, आप हमरा पर व्यंग कैसे आयल हैं? हमारो उपहास करे आयल हैं? एक ऐसन बात करत तारा लंकेश
तब फिर वह बात कहे आयल बड़ा कि सीता के लेके राम के चरणन में जागिरी। ना, अब वो बात कहे के समय नहीं खे। हाँ वत्स, युद्ध के रोके खातिर हमारो परामर्श वही समय उचित रहे, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गइल बा। अब हम तो के ऐसन कोनो बात ना कहब जेकरा से लंकेश के यश के धब्बा लागे। अब तो शूरवीर के भांति लड़े के होखी। अब या तो सीता के लंका के महारानी बनेब या शूरवीर के भांति आपन मस्तक रणचंडी के चरण में चढ़ा देब। शूरवीर के भांति मरल भी पुरुष के एगो शान है। तू हमार बालक हवा, हम गोदी में खिलौले हैं तो के। सदा तुहार उन्नति, समृद्धि और कीर्ति के शुभ कामना कैले हैं। तू ए पृथ्वी पर असुरन के सिर मोर हवा। तुहार मस्तक झुक जाई तो ये भूमि पर राक्षसन के सिर छुपावे खातिर कौनो जगह ना रही। हम भी पूछे आयल हैं, तू इतना हतोत्साहित काहे हो गया? उत्साहहीन नैखी भइल नाना जी, विचाराधीन हो गइल है। कौना विचार में खो गया वत्स? जितना सरल समझ ले रही उतना सरल नैखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव वाला दशानन। तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना कैले बड़ा लंकेश। यह तो विचार करे के बाद बनाना जी। ओह वनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली। बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण के गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला, कब निशाना पर लागेला, देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे। तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही? मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गए होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस। जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।